आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंचे हैं, लेकिन पीएम मोदी के आने से पहले कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। पीएम मोदी को भी अंदाजा नहीं था कि कश्मीर में कुछ ऐसा होने वाला है। अमेरिका की जानिब से शहबाज शरीफ को भारतीय वजीर आजम मोदी की मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और जो बख्शी स्टेडियम है वहां पे ये हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। पीएम मोदी को कश्मीर में देख कई लोग और कई देश बुरी तरह से डर गए हैं। आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर एंड दिस इज अ मोमेंट वी शैल मूव ऑन। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। इस तरीके से हम सिस्टम चलने देंगे और ना ऐसे सिस्टम चलना चाहिए। इतनी देर में याद आया कि वहाँ पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है और ओहदे नहीं बांटे जा रहे। तकारीर भी लंबी चौड़ी, ऐवान के अंदर उधम भी खूब मचा। तो उनकी आगे आप प्लानिंग इस तरह से करें कि उनकी पेंशन उसमें जिस तरह से इंडिया में होता है उस तरह से करें। वहाँ पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, सलाम मोदी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि कश्मीर के हजारों मुस्लिमों को जबरदस्ती पीएम मोदी की रैली में लाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि सर्दी के मौसम में सरकारी कर्मचारियों को बसों में ठूस कर मोदी की रैली में लाया गया है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आपको याद होगा कि 2014 से पहले जब कश्मीर की सड़कों पर इतनी संख्या में लोग निकलते थे तो सिर्फ पत्थरबाजी होती थी। वो पत्थरबाजी भारत से नफरत करने वाले देशों को खुश कर देती थी। लेकिन आज कश्मीरी लोगों के कुछ बयान और उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो दुश्मन देशों को सोने नहीं देंगी। पाकिस्तान तो 100 सालों तक छाती पीट पीट कर रोएगा। कश्मीरी मुस्लिम लोगों ने पीएम मोदी के बारे में जो कहा है उसे आप ध्यान से सुनिए। कश्मीर के मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि हम दुआ करते हैं कि पीएम मोदी हमेशा रहें। बस हमें यही चाहिए, बार बार मोदी सरकार, आजाद हिंदुस्तान, ताकि बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अहम है न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और जो खबरें इस वक्त चल रही हैं तो ये तो देखकर मैं हैरान रह गई कि इतना बहुत कुछ चल रहा है। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर पहुंचे ही हैं। आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर, और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं कि कश्मीरियों के लिए वहां पर वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब आगे उनका प्लान है। वो 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं।
कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं, और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। मैं ये जो बदला खूबसूरत सा समा देख रही हूँ उनके वेलकम के लिए, ये एक बदलाव है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है कि आज मोदी सरकार यहाँ आ रहे हैं कि बहुत खुश फील हो रहा है हमें। चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पुरानी गर्दान शुरू कर दी है कि जी अखंड भारत की, कि पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। अब 1 लाख श्रीनगर या वैली से तो नहीं आ सकते, इस बात पे तो मुझे पूरा यकीन है। कुछ लोग जम्मू से आ जाएंगे और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को बिठा दिया जाएगा सादा लिबास में, सादा कपड़ों में। तो ये 1 लाख अगर तादाद पूरी करनी है तो इस तरह ही की जाएगी, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वैली के लोग या फॉर दैट मैटर इवन जम्मू के भी कुछ इलाके हैं जहाँ से लोग आएँ और प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने, क्योंकि बहुत गुस्सा है ख़ास तौर पे वैली में, जो कि जो स्पेशल स्टेटस था मकबूजा जम्मू और कश्मीर का उसको एब्रोगेट किया गया। फिर जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं उस पर भी बहुत गुस्सा है। जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पे लाकर सेटल किया जा रहा है। And I think that's where they are moving on. और जो I2U2 अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं, ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग between Pakistan and India, particularly with reference to Kashmir, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज़ प्लेइंग दिस थिंग, कि आप कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएँ, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा, एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या $600 मिलियन का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्ट। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है वो सही ना हो या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है कि वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का, यानी जब ये वाली चीज सामने आई उनके मुताबिक एलिजिडली, जो कि इंडियन मीडिया इस वक्त कह रहा है, तो फिर उनकी तरफ से सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया गया और वो ट्रेंड इस वक्त काफी ऊपर जा रहा है। अब तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।